नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो वीकली टेस्ट से चलता है पेड क्लासेस का जो टेस्ट है उसका टेस्ट नंबर हम लोग आज 13 करने वाले हैं। यह टेस्ट जो हुआ था 19/10 किया गया था। तो हम लोग चलते हैं आज सेट नंबर 13 करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं सेट नंबर देखते हैं 13 का क्वेश्चन जी। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन सेट 13 का। आले हैं आगे आते हैं कि हाल ही में पहला क्वेश्चन का हाल ही में शास्त्रीय भाषा की 6 से बढ़कर 11 कर दी गई है। वे कौन सी भाषा है? तो आपको इसमें हो जाएगा सभी इसमें दिया गया। पहले 6 भाषा थी, पहले 5 भाषा थी, ठीक है। अब हो गया 6 भाषा। इसमें आपको हो गया पहला मराठी, असमिया, पाली, प्राकृतिक और बंगाली भाषा को 5 भाषा को ऐड किया गया। तब कितना हो गया? 11 भाषा हो गया। तो याद रखिएगा पाली, प्राकृतिक, मराठी, असमिया और बंगाली 5 भाषा, ठीक है। तो एक का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 मिलवाते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको की चर्चा में रहा माइक्रो आरएनए की खोज और पोक ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में भूमिका पर अध्ययन के लिए मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो 2 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किसी दोनों को दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस को जो अमेरिका के और गैरी और रुबकून को जो ये भी अमेरिका के हैं। तो 2 को आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलवाते हैं। 3 का रहा कि चर्चा में रहे मशीन लर्निंग को नींव रखने वाली खोजों और आविष्कार के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ये भी दोनों को मिला है। जॉन हॉपफील्ड को अमेरिका का है और जेफरी हिंटन को, ये भी आपको ब्रिटिश कनाडा का है। तो 3 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलवाते हैं। 4 का खबरों में रहा कि संगठन को दोबारा परमाणु हमला नहीं हो इस पर जागरूकता फैलाने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में? तो 4 का आपको 3 नंबर निहोन हिडांगियो को दिया गया है, ठीक है। तो 4 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। याद रखिएगा शांति का है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्वेश्चन का रहा कि चर्चा में रहा कि लेखिका को उनके गहन काव्यात्मक गद्य का जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है जैसे थीम पर उपन्यास लिखने के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो याद रखिएगा 5 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। हांगकांग को दिया गया है। 5 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलवाते हैं। 6 क्वेश्चन करा कि वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें 3 व्यक्ति को दिया गया है। क्या नाम था? इसका नाम था डेरेन एमोमोग्लू और साइमन जॉनसन और तो एम्स रॉबिन्सन। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया था, जॉनसन, जेम्स और डेरेन। शॉर्ट नाम याद रखिएगा डेरेन जॉनसन जेम्स, ठीक है। तो 6 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते कह रहा है कि हाल ही में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नोएल टाटा को अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो 7 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 8 में आते हैं। 8 का रहा कि खबरों में रहा कौन सा राज्य रतन टाटा के निधन के बाद उनके सम्मान में एक विशेष डाक कवर जारी कर दिया है? तो कौन किया है? तो 8 का आपको जगह 3 नंबर। बिहार किया गया है डाक कवर जारी किया गया है। 8 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं लोग। 9 का चर्चा में रहा कौन सा देश जिसे WHO ने वर्ष 2024 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो आपको 9 का याद रखिएगा भारत को ट्रोकोमा मुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का रहा कि हाल ही में IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के अनुसार 40.47 प्रतिभा स्कोर के साथ भारत किस स्थान पे है टैलेंट में? तो याद रखिएगा 10 का आपको जाएगा 3 नंबर। 58 स्थान भारत का है। अगला क्वेश्चन 11 में आते हैं।
11 कह रहा कि कंसल्स वर्ल्ड वाइड आयरिश एक संस्था है और वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी की संस्था है। दोनों संस्था जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में 127 देशों में 27.3 अंक के साथ भारत किस स्थान पे है? तो भुखमरी में तो 11 का याद रखिएगा, 3 नंबर है। हंगर में हम लोग कितना पे हैं? तो 105। 12 नंबर में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चर्चा में रही किस IPS को नागालैंड में उनके सुधार कार्यों के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किस IPS को दिया गया है? तो याद रखिएगा किसी प्रीतपाल कौर को दिया गया है। तो 12 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। हाल ही में प्रोटीन संरचना के अध्ययन के लिए किन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया? केमिस्ट्री का नोबेल 2024 किन्हें दिया गया है? तो 13 का आपको जाएगा 4 नंबर। ये तीनों व्यक्ति को दिया गया। क्या नाम है? डेविड बेकर, डेमिस हस्साबिस और जॉन एम जम्पर। ठीक है, तो डेविड जॉन डेमिस शॉर्ट आद नाम रखिएगा। तो 13 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 कर रहा है कि चर्चा में रहे भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण इसरो के सहयोग से किस राज्य में किया गया? कैपेसिटर का तो याद रखिएगा 14 का आपको जाएगा 3 नंबर। कुन्नूर केरल में किया गया है कैपेसिटर इसरो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 का चर्चा में रहा हिंद महासागर स्थित चोगोम द्वीप, याद रखिएगा चोगोम द्वीप को ब्रिटेन किस देश को 99 साल की लीज पर सौंपा है? तो याद रख किसको लीज पर सौंपा है? तो याद रखिएगा 15 का आपको 3 नंबर मॉरिशस को दिया है। इस चोगोम द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है जो 99 साल के लिए मॉरिशस को लीज पर सौंपा है। तो 15 का 3 नंबर। 16 में आते हैं। 16 का रहा हाल ही में स्थापित जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? पिक्के। जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? पिक्के। जो भी अभी हाल ही में उपचुनाव लड़ा था तो उसमें विजेता नहीं हो पाया एक भी सदस्य इनका। तो 16 का पिक्के हो जाएगा। 17 लाते हैं। 17 का खबरों में रहा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 दिया गया 24 में, जिनका आयोजन दिल्ली में होगा। तो राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे कौन सा है? कौन राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार में शीर्ष पे कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 17 का 1 नंबर उड़ीसा आ जाएगा आपको। 18 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 18 का कि चर्चा में रहे पश्मीना ऊन को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य का है पश्मीना ऊन? तो याद रखिएगा तो आपको हो जाएगा 18 का 2 नंबर लद्दाख का है। पश्मीना भेड़ का जो ऊन होता है यह कहाँ का? लद्दाख का नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं मारिएगा, ये लद्दाख का आपको हो जाएगा। 18 का 2 नंबर। 19वें क्वेश्चन में आते हैं ना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? याद रखिएगा 19 का आपको जाएगा 3 नंबर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया CNG गौशाला। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 का खबरों में रहा कि पांडुलिपियाँ और पुस्तकें आदि के संरक्षण के लिए देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? हिंदी साहित्य संग्रहालय। तो आपको 20 का 1 नंबर बनारस में किया गया है। क्वेश्चन 21 में आते हैं। 21 का कि हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इसके अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 21 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 73% की गिरावट आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे आते हैं 22 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हाल ही में नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से 21-22 के बीच ग्रामीण परिवार की औसत आय कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 22 का आपको जगह 1 नंबर 57% की वृद्धि हुई है ग्रामीण परिवारों की आय में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं करा कि सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार $1.7 ट्रिलियन संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर शहर किन्हें घोषित किया गया? सबसे अमीर शहर किन्हें घोषित किया गया? तो 23 का आपको जाएगा 1 नंबर। आपको अबू धाबी UAE जो होता है यह सबसे अमीर शहर है।
क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम। हाल ही में इटली के मिलान शहर में आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के लिए किस अभियान के दिया गया? तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3 के लिए इसरो के अध्यक्ष को एस सोमनाथ को दिया गया है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। 23 का 24 का 3 25 में आते हैं। 25 का क्वेश्चन नंबर की खबरों में रहा कौन सा सरकारी उपक्रम को 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी तक टोटल हम लोग का इंडिया में 14 महारत्न कंपनियां बन चुकी है। तो 14वां महारत्न कंपनियां कौन सी हैं? याद रखिएगा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का चर्चा में रहा भारत का कौन सा तीसरा राज्य है जिसने हाल ही में जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया है? पहला जातिगत सर्वेक्षण किया था बिहार, पहला बिहार, दूसरा आपको हो गया आंध्र प्रदेश और तीसरा आपको हो गया तेलंगाना। तो तीसरा पूछ रहा था, तीसरा कौन हो गया? तेलंगाना आपको हो गया। 26 का 3 नंबर। 27 क्वेश्चन में आते हैं। 27 क्वेश्चन में आते हैं। खबरों में रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ाने के लिए किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान शुरू कर दिया है? तो 27 का आपको 2 नंबर। कहाँ पे? धरती आबा किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा को। 15 दिसंबर को जन्मतिथि पर भी झारखंड दिवस मनाया जाता है। तो धरती आबा किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ पे? झारखंड में आपको जाएगा। 27 का 2 नंबर। 28वें क्वेश्चन में आते हैं हम। 28 का रखी 2024 में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जा रहा। इस बार साझेदार देश कौन है? यानी कि साझेदार देश कौन उसमें हो जाएगा? आपको हो जाएगा 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, बेल्स हो जाएगा, बेल्स। ठीक है, 28 का 2 नंबर। 29 में आते 29 नंबर बोलो। 29 का रखी चर्चा में रहा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी 2024 में थीम बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार के साथ विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य दिवस 24 अक्टूबर को। तो 29 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं। 30 का कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को DSP पद पर नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, ये हैदराबाद, तेलंगाना किया है इसका। आगे तो रहने वाला हैदराबाद का कौन सा सरकार देगा उस DSP पद का? तो वो है तो कहाँ पे? हैदराबाद का, तेलंगाना दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 में हम आते हैं। 31 का खबरों में रहा बात का पहला 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 31 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ? फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 का आपको की चर्चा में रहा कौन सा बिहार का अभ्यारण्य है जहां बाघों की संख्या 54 है, जिसे बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको जहां देखा गया 54 बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। अगला क्वेश्चन 33 का रहा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर थीम 2024 के साथ मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था इसका? तो गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर थीम। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। कर हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा आपको 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? वाशिम, महाराष्ट्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 का कि चर्चा में है कि भारत अपने अब तक के रिकॉर्ड विदेशी मुख कितने बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है? तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा 35 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 704 बिलियन डॉलर को पार पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं।
छत्तीसगढ़ हाल ही में कहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकास को बनाने की मंजूरी मिली है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पर 1 नंबर लोथल गुजरात में हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। 37वें क्वेश्चन बनवाते हैं। खबरों में रहा दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चिरनोस्कोप टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा सबसे ऊंचा टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा आपको कहाँ पे, तो आपको हो जाएगा 2 नंबर लद्दाख में किया गया है। 38 में आते हैं। कह रहा कि चर्चा में रहा नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य ने संकल्प योजना शुरू कर दिया है? संकल्प योजना कौन शुरू कर दिया? तो आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है नशीली दवाओं को तस्करी को रोकने के लिए। 39 में आते हैं। वर्तमान विश्व राजनीति पर ज्वलंत मुद्दे की विश्लेषण करते हुए वार पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा पॉलिटिक्स पे लिखा गया है। तो वार पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार्ड वुडवर्ड, बॉब वुडवर्ड। ठीक है, तो 39 का 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 कह रहा कि हाल ही में ब्रिटेन की किस पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया गया? तो याद रखिए बोरिस जॉनसन। क्या नाम था? बोरिस जॉनसन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का 2 41 में आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। चर्चा में रही कॉलेज की लड़कियां अर्थात 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई के लिए प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। निजट मोइन योजना है। कौन सी योजना के तहत लड़कियों को 1000 रुपया दिया जाएगा? निजट मोइन योजना के तहत किस राज्य ने शुरू कर दिया है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा कौन सरकार? असम सरकार ने लड़कियों को 1000 रुपया देगी प्रति माह। 42 में आते हैं। खबरों में रही कार्यकर्ता जिन्हें जैव विविधता संरक्षण के लिए मिडोरी पुरस्कार 2024 दिया गया। तो आपको 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। दोनों आपको होगा बोरा बोरोनोवा और यासाबेल अगस्टीना। तो आपको हो जाएगा 3 और 42 का। 43 में आते हैं। 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 43 में आते हैं। 43 का चर्चा मेरा कौन सा एयरलाइन का एयर इंडिया में विलय हो गया है? तो आपको 43 का आपको 1 नंबर विस्तारा को विलय कर दिया गया एयर इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 कह रहा कि चर्चा में रहा कौन प्रसिद्ध जिम्नास्ट ने अपने बेहतरीन कैरियर से संन्यास ले लिया है? तो दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। कहाँ पे? मणिपुर के रहने वाली थी दीपा कर्माकर, जो हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि हाल ही में यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने, शेख अब्दुल्ला का बेटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। कह रहा कि खबरों में रहा सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब 2024 का फाइनल किसने जीता है? सिंगापुर का कौन जीता है? तो आपको हो जाएगा 46 का आपको 1 नंबर। कौन? पंकज अडवाणी। क्या खेलता? बिलियर्ड्स। 47 में आते हैं। कह चर्चा में रहा 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 47 का आपको 1 नंबर वियंतियान लाओस में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 कह रहा कि चर्चा में रहा महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर के लोगों को डिजाइन किया गया और इसे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनावरण किया था? तो ये कहाँ हुआ था? महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024। तो 48 का आपको कहाँ? बिहार में किया गया था। ठीक है, 49 में आते हैं। हाल ही में ड्यूनेशिया के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? ड्यूनेशिया का पुनः राष्ट्रपति चुने गए, उनका नाम क्या है? तो आपको जाएगा कैस सैयद नाम इसका। क्या नाम है? कैस सैयद। क्वेश्चन 50 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। कह रहा कि खबरों में रही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया 2024 का? तो 50 का आपको 2 नंबर है, गुवाहाटी असम में किया गया। ठीक है, तो दोस्तों टोटल हम लोग का ये 50 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हो।
थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।